हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट बॉय। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एकलव्य बैच चलाया जा रहा है और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इस बैच में नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है और आज हम नंबर सिस्टम की 9th क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हम नंबर सिस्टम की 8 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बैच में आपके लिए डेली क्लास अपलोड की जाती है, तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। क्या है हमारा आज का 91 प्रश्न? ठीक है, यदि 23 या 200 को हम 145 से भाग दें तो हमको 160 प्राप्त होता है। यदि 23.2 को हम भाग दें 1.45 से तो हमको क्या मिलेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको। अगर दोनों संख्या ऊपर और नीचे समान हों, ठीक है, देखिए 23.2 यहाँ पर, ठीक है, 23.200 नीचे क्या है 23.2, लगभग समान ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इन प्रश्नों को, समझिएगा ध्यान से। पहले हम लिखेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है 23.200, ठीक है, को भाग दिया किसने 145 से। 145 से जब भाग दिया गया तो कितना मिला हमको 160। ठीक है, अब देखिए नीचे हमारा 23.1 बटा है 1.45। ठीक है, पहले हम इसको बदलते हैं भिन्न में, दशमलव को हटाते हैं पहले। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि दशमलव जब हम हटाते हैं तो नीचे कितने अंक हैं, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर आपको हो जाएगा 23 और डबल जीरो। 100 से गुणा हो जाएगा तो ठीक है 2 जीरो ऊपर पड़ जाएंगी, और ऊपर क्या 1 अंक बाद दशमलव या ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा हो जाएगा, तो नीचे आपको हो जाएगा 145। ठीक है, 145 तो था, 10 से इसमें गुणा हो गया तो ये हो गया 1450। ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हमको क्या प्राप्त हो गई, संख्याएं। ठीक है, यहाँ से हमको जो हमको प्राप्त हुई है वो हुई है संख्याएं। अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब देखिए हमने 23,200 में 145 से भाग दिया था, 23,200 में 145 से भाग दिया तो 160 आया था। यहाँ पर जो हमारा भाजक था जिससे हमने भाग दिया था वो था 145, यहाँ पर हमारा भाजक हो गया 1450, यानी 10 गुना हमारा भाजक क्या होगा, बढ़ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जब भाजक 10 गुना बढ़ गए हैं ना तो भागफल क्या हो जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका भागफल रहेगा जब हम इसमें भाग देंगे वो आपका भागफल रहेगा 16, और यही आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसका भाग देकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसमें आप भाग भी देकर निकाल सकते हैं। अगर आप ये तरीका आपका नहीं समझ में आता या बाई चांस आप एग्जाम में भूल गए तो आप भाग देकर भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 92 है। काकू ने विकास से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, उनके नाम लिखेंगे। तो के से हम लिखते हैं काकू, ठीक है, और विकास से लिखते हैं वी, और आपका रमन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं रमन का मतलब आर। ठीक है, ये हमने नाम लिख लिए पहले। अब देखिए जिसका नाम 2 बार लिया गया है इसमें प्रश्न में तो उसके अंक मानेंगे हम x। तो काकू का नाम 2 बार लिया गया तो काकू के अंक मान लीजिए कितने, x हैं। ठीक है, अब हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। प्लस का चिन्ह क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनका कुल प्राप्तांक है, मतलब इन सब के जब अंक हम जोड़ते हैं तो 76 आते हैं, इसलिए हम इनका प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए काकू ने विकास से 7 अंक कम पाए, जो काकू उसने विकास से क्या 7 अंक कम पाए। जब काकू के 7 अंक कम है विकास से तो विकास के 7 अंक होंगे अधिक, तो यहाँ पे हो जाएंगे विकास के जो अंक होंगे वो हो जाएंगे x+7। कितने हो जाएंगे, x+7। तभी तो काकू से 7 अंक कम होंगे, तभी तो काकू के 7 अंक कम होंगे विकास से। ठीक है, क्योंकि अगर विकास से जो काकू है उसने विकास से 7 अंक कम पाए, यानी कि सीधी बात है विकास से 7 अंक अधिक होंगे तो x+7। ठीक है, काकू विकास के अंक हमने लिख लिए। अब हम देखेंगे रमन की। रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, रमन ने काकू से क्या 3 अंक अधिक पाई। तो जो
काकू के अंक कितने थे, x थे, तो रमन के कितने होंगे, x प्लस 3, क्योंकि रमन से 3 अंक उसने अधिक पाए। और इनके कुल प्राप्तांक कितने हैं, 76। ठीक है, कुल प्राप्तांक है 76, यानी सबको हम जब जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 76। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x, यहाँ से x, ये आपके क्या है, सजातीय पद हैं, तो इनको आप एक तरफ कीजिए, तो 3x आ गया आपका, प्लस संख्याएं अलग कीजिए, अंक यहाँ पे एक 7 अंक है और यहाँ पे 3 है। अब देखिए +7 और +3, प्लस प्लस यानी कि जुड़ जाएंगे, 7 और 3 आपको हो जाएगा 10। अब 7 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा प्लस, तो 3x + 7 बराबर कितना रहा आपका, 76। ठीक है, 3x + 7 सॉरी 3x + 10 बराबर 76, तो आपका 3x बराबर रहेगा, ठीक है, 76 - 10, क्योंकि प्लस का 10 था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो जो 3x बराबर रहेगा वो रहेगा 66। ठीक है, तो जो x बराबर आपका रहेगा वो रहेगा कितना रहेगा, 22, क्योंकि 3 यहाँ पे गुणा में था, तो पक्षांतर करेंगे किसमें आ जाएगा, भाग में, तो 22 वाला इसमें भाग आपका चला जाएगा। जो x का मान है वो है 22, यानी कि हमने जो x अंक माने तो किसके माने थे, काकू के, तो काकू के जो अंक हैं, काकू के जो अंक हैं वो कितने हैं, 22। ठीक है, काकू के जो अंक निकले वो कितने हैं, 22। ठीक है, प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो रमन के अंक बताइए। रमन के अंक क्या थे, काकू से 3 अंक अधिक थे, तो हम 22 में 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 22 और 3 कितना हो गया, 25, और 25 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 93। दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या है। मान लीजिए छोटी संख्या वो है x। ठीक है, मान लीजिए कि छोटी संख्या वो है x और बड़ी संख्या वो हो जाएगी आपकी 3x, क्योंकि 3 गुनी है दूसरी संख्या तो 3x होगी। अब इनका जो गुणनफल है वो 18.75, यानी x इंटू 3x। ठीक है, वो कितना 18.75। ठीक है, 18.75। अब x इंटू 3x क्या रहेगा आपका, 3x²। ठीक है, अब देखिए x का गुणा होगा x से, जब x का गुणा हम x में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, x²। अब 3 के साथ तो कोई अंक है नहीं, तो 3 का 3 ही उतर आएगा, तो 3x² बराबर आपका हो जाएगा 18.75। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे x का मान। 3 यहाँ पे आपका किस में है, गुणा में, तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो x² बराबर 18.75/3। ठीक है, 3 से इसमें भाग दीजिए, तो जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो जो आपको मिलेगा x² बराबर 6.25। ठीक है, 3 का जब हम इसमें भाग देंगे तो हमको मिलेगा 6.25। अब हम x का मान निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम हटाएंगे स्क्वायर, जब हम हटाएंगे जो सामने जो संख्या है उस पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। यहाँ इस पर क्या लग जाएगा, आपका वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, तो x² बराबर कितना होगा, 6.25, जो x का मान रहेगा वो रहेगा 2.5। x का मान हो गया 2.5, यानी छोटी संख्या वो कितनी है, 2.5। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा गया कि बड़ी संख्या बताइए, कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, वह छोटी संख्या है, क्या 3 गुनी है, तो 2.5 में 3 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा, 25 या 75, और एक अंक बाद आपका दशमलव हो जाएगा, 7.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना भिन्न है। ठीक है, एक विद्यार्थी है जिसको 7236 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, 7236 को 56 से गुणा करने को कहा, लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया, 65 से उसने गुणा कर दिया। तो देखिए उसने कितने इससे एक्स्ट्रा गुणा कर दिया, गुणा 65 से करना था तो किससे कर दिया, सॉरी गुणा करना था 56 से, लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया, 65 से, यानी उसने 9 से अधिक गुणा कर दिया। तो जो 9 से अधिक गुणा किया वही तो आपका भिन्न रहेगा। भिन्न का मतलब दोनों में अंतर, 9 से अधिक गुणा कर दिया तो वही आपका आंसर रहेगा। तो 9 6 आपका रहेगा 54। ठीक है, तो 6 ने 54 के 4 आंसर 5, 9 ते 27, और 27 से 5 32।
हासिल आपका रहेगा 3, 9 दिन 18, 3 21, हासिल 2, 9 7 63, 2 65, 65 124 आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 95 प्रश्न संख्या है हमारा। तार का एक 7/8 मीटर लंबा भाग दो भागों में टूट गया। इसके एक भाग की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे भाग की लंबाई क्या होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है। एक तार है, ठीक है, वो 7/8 मीटर का है, ये 7/8 मीटर का है। हम उसमें से हमने 1/4 मीटर क्या निकाल लिया, या हम बोल सकते हैं कि इसका उसका जो एक भाग है वो क्या 1/4 है, 1/4 है, तो दूसरा भाग क्या होगा? यानी कि पूरा तार है 7/8 का। ठीक है, अब एक भाग क्या है, मतलब दो भाग हैं, दोनों का ये योग है वो कितना 7/8 है। उसमें से एक है 1/4, तो ये दूसरे जो हमको दिया हुआ है उसको हम दोनों के जो भाग का योग उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमको जो दूसरा भाग है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा 8। ठीक है, तो 8 का भाग 8 में एक बार, 1 गुणा 7 7 ही रहेगा, माइनस 4 का आप 8 में भाग दिए 2 बार, 2 एकम 2, 7 बस 2 गया 5, और 5/8 क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए, तार का एक 7/8 मीटर लंबा भाग है, दोनों एक तार है जो कि 7/8 मीटर का है। ठीक है, दो भागों में टूट गया, इसका एक बाय 1/4 है, यानी दोनों का जो योग है वो तो 7/8 ही रहेगा, क्योंकि तार एक ही था 7/8। अब एक भाग 1/4 का दूसरा क्या रहेगा, तो 7/8 में से हम 1/4 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। रोमन अंक CTXLIX को अरबी अंकों में लिखिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, CDXLIX। ठीक है, अब देखिए CD का मतलब होता है 400, ठीक है, XL का मतलब होता है 40, और IX का मतलब होता है 9, तो 449 क्या रहेगा इसका मतलब 449, यही आपका क्या रहा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 97। 37,507 को निकटतम सैकड़ों में बदलो। निकटतम इसका सैकड़ा मान, नियरेस्ट 100 इसका मान बताना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत ही आसान से ट्रिक बताते हैं। 37,507, ठीक है, अब देखिए सैकड़ा पे संख्या कौन सी है, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा कितना है 5 है। अब देखिए, अब इसके जो आगे जो सैकड़ा आपको 50 है, इससे आगे कितने अंक है, 2 अंक हैं, कितने अंक है 2 अंक हैं। अब सैकड़ा निकालना है हमको, क्या निकालना है सैकड़ा मान, तो सैकड़ा का आधा कितना होगा 50। अब जो 2 अंक सामने की जो संख्याएं दी हुई हैं उनकी आप तुलना कीजिए 50 से, ये अधिक है या कम है, तो 50 से कम है, तो इसका जो सैकड़ा मान रहेगा वो रहेगा 37,500। ठीक है, ये इसका मान रहा 37,500 सैकड़ा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हम, मान लीजिए आपको लिया होता 37,564, इसका आपसे पूछा होता कि इसका सैकड़ा मान बताइए, निकटतम सैकड़ा मान। तो देखिए सैकड़ा पे पहले आप संख्या देखिए, सैकड़ा कौन सा स्थान होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, कितना होता है सैकड़ा, ये होता है आपका सैकड़ा तीसरे स्थान पर जो होता है। ठीक है, अब सैकड़े से आगे कितने अंक है देखिए, 2 अंक हैं, कितने अंक है 2 अंक हैं। अब जो 2 अंक के आगे के इनकी तुलना जिससे आपका मान निकालना है, सैकड़ा का मान निकालना है, तो सैकड़ा का आधा कितना हुआ 50, तो अब 50 से इसकी जो तुलना कीजिए जो आगे के 2 अंक हैं। ठीक है, जो संख्या आपकी होगी ना सैकड़ा, उससे आगे जितने भी अंक होंगे उन सबसे आप तुलना कीजिए, अगर उसके आधा जो हमने सैकड़े का आधा किया कितना हुआ 50, 50 से अगर अधिक है, जो आपके सैकड़े पर संख्या आई है ना, तो उसमें आप एक ऐड कर दीजिएगा, 37, 5 30 6 कर देंगे यहाँ पे 600, ये इसका क्या हो जाएगा सैकड़ा मान हो जाएगा, क्योंकि आपका 64 है वो क्या 50 से अधिक है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 98। संख्या 36,490 में 6 और 9 के स्थानों की अदला बदली करने में प्राप्त संख्या के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, इसके हमें बीच का अंतर बताना है, तो एक संख्या तो हमारे पास पहले से ही है 36,490, और दूसरी संख्या बनानी है जिसके अंक हमें क्या करने पलट देने, 6 की जगह 9 करने और 9 की जगह 6 करने। तो देखिए 3 है 6 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 3 9 4, और 9 है यहाँ पे कितना आएगा 60,
यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। ये आपकी क्या बनेगी न्यू संख्या, ये तो आपकी संख्या पहले से दी हुई है। अब हमें निकालना है इनका अंतर। क्या निकालना है इनका अंतर, तो देखिए चलिए इनका अंतर निकाल दें हम। ठीक है, तो 39,460। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 36,490 को, घटाइए, जीरो यहाँ पे आ जाएगा वो 16। तो 9 7 आपका होता है 16, तो यहाँ आपका शेष रहेगा 7, और 13 में से 4 गया आपका बचा 9। ठीक है, यहाँ कितना बचा 8 में रहेगा 2, 2970 आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 2970। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 99 है हमारा। रोमन अंक CCXVII को अरेबिक संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है, देखो सी का जो मतलब होता है, सी का मतलब होता है 100। क्या होता है 100, 2 सी हैं तो कितना हो जाएगा 200 प्लस XV, एक्स का मतलब होता है आपका कितना होता है 10। ठीक है, V का मतलब होता है 5। ठीक है, तो XV मतलब 15, डबल आई है तो मतलब हो गया 2, तो 217 कितना आएगा इसका मतलब 217। अगला देखिए, महेंद्र के पास संपत्ति का 3/5 भाग है, वह उसका 2/5 भाग 1200 में बेच देता है, संपत्ति का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम आपके लिए दूसरा कलर लेते हैं गुलाबी। ठीक है, देखिए महेंद्र के पास संपत्ति का 3/5 भाग है, वह इसका 2/5 भाग बिक देता है 1200 में। मान लीजिए उसके पास संपत्ति थी x। ठीक है, कोई संपत्ति थी x, वह उसका 3/5 भाग, 3/5 भाग उसके पास था, उसने उसका 2/5 का मतलब रहता है गुणा इसका 2/5 भाग, वह बेच दिया 1200 में, तो बराबर लिखिए 1200। ठीक है, कितना 1200। यहाँ से हमने लिख दिया। अब देखिए, अब इसको आप काटिए, x से गुणा आप 3 से किए 3x इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x प्लस 25 बराबर आपका कितना है 1200। ठीक है, क्योंकि उसने कितने में की थी 1200 रुपये में। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ, तो 6x बराबर आपको हो जाएगा 1200 गुणा 25। ठीक है, अब देखिए, अब 6 से 6x का आप काट दिए 1200 को, तो ये कट जाएगा 200 बार। ठीक है, कितने बार कट जाएगा 200 बार, 200 का गुणा कर दिया 25 में, तो 25 दूनी कितना होता है 50। ठीक है, और 2 जीरो ये रही, तो कितना रहा 5000। 5000 क्या रहेगा उसकी कुल संपत्ति का मूल्य रहेगा, और यही आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो संपत्ति है उसके पास, उसका जो कुल मूल्य है, ठीक है, वो है आपका 5000 रुपये का। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 101। ठीक है, प्रश्न संख्या 101, और ये है प्रश्न आपके लिए होमवर्क में। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हमको आप होमवर्क में दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिए, डिजिटल घड़ी में 21:39 का अर्थ क्या है। देखिए 21:39। ठीक है, आपने ट्रेन में ज़्यादातर देखा होगा, ट्रेन पे या स्टेशन पे, तो उसमें क्या होता है डिजिटल घड़ी होती है, वहाँ पे 1 2 3 नहीं बजते, वहाँ पे 21 20 19। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है 21 29 मतलब 12 से अधिक है तो PM होगा। तो ए तो आपका गलत हो गया, ए में आपके ऑप्शन सारे गलत हो गए, यानी ए और डी क्या हो गया गलत हो गया। अब आपका क्या बचा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, देखिए 12 में आप कितना जोड़िए कि 21 पे आ जाए आप, 12 10 22, एक कम कीजिए 9, कितना जोड़ेंगे 9, 12 9 कितना होता है 21, यानी 9 घंटे प्लस 39 मिनट, और ये आपका रहेगा PM। ठीक है, यही आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। इसका मतलब होता है 9:39, यानी 12 में आप जोड़ दीजिए वो जो भी समय एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगला देखिए,
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 45% अंक प्राप्त करने थे। उसने 137 अंक प्राप्त किए और 43 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, एक विद्यार्थी है जिसको पास होने के लिए कम से कम 45% अंक चाहिए, कम से कम 45%। वह 137 अंक तो लेकर आया और 43 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो अधिकतम अंक बताइए, मतलब कुल अंक बताइए। ठीक है, तो वो देखिए 137 अंक वह प्राप्त किया उसने और वह 43 अंकों से क्या होगा, फेल हो गया। तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता थी? 7 और 3 10। ठीक है, ऐड कीजिए इसको। 7 और 3 कितना हुआ आपका 10, 4 और 3 7 और 1 8, 180। कुल 180 अंकों की आवश्यकता थी। अब देखिए वह कितने अंक प्राप्त, उसको कितने अंक लाने थे? कम से कम 45% उसको अंक तो लाने ही थे। देखिए ध्यान से, उसको क्या था, 45% अंक प्राप्त करने थे कम पास होने के लिए। वह 45% लेकर नहीं आया, वो लेकर आया 147। कितने अंक लेकर आया वो? 147 लेकर आया और 43 अंकों से क्या होगा, अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं 45% बराबर कितना, 180। क्या हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। या तो वह लेकर आया 180 अंक तब पास होगा, या वो लेकर आए 45%। मान तो ही किए, या वह 45% अंक लेकर आए या लेकर 180। तो हम बोल सकते हैं 45% बराबर है आपका 180। तो हम x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुल प्राप्तांक थे x। कितने थे प्राप्तांक? ठीक है, मान लीजिए प्राप्तांक थे x, जिसका 45% कितना है, 180। तो 180 लिख दीजिए आप। ठीक है, x का मान हमको निकालना है। तो 45/100 इधर हो जाएगा 100/45। ठीक है, तो 45 चौको आपका कितना होता है, 180। तो 100 चौको कितना होता है, 400। 400 आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अधिकतम प्राप्तांक कितने थे, 400 अंक के थे। अब हमारा प्रश्न संख्या 104। प्रश्न संख्या 104 क्या है हमारा, 1043 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होगा? यहाँ हमको क्या निकालना है, भाजक। क्या निकालना है, भाजक। तो हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आप उसका फॉर्मूले का यूज करके इस प्रश्न को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हम आपके लिए देते हैं होमवर्क में। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर भी आप उस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। यह हम आपको छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। देखिए, जो आपको शेषफल दिया हुआ ना 20, पहले आप इसको माइनस कर लीजिए। तो 143 में से आप 20 को घटाइए तो आपको मिलेगा 1000, कितना मिलेगा आपको, 1023। अब 1023 में आप 11 से भाग दे दीजिएगा। कितने से भाग दे दीजिए, 11 से। चलिए हम दे ही देते हैं। तो 11 निम्न आपको होता है 99। ठीक है, कितना शेष बचा, 3, 11 33। 43 आपका क्या रहेगा, भाजक रहेगा। ठीक है, ये अब यही आपका क्या रहा, आंसर रहा। अगला प्रश्न हमारा, अगला 105। प्रश्न संख्या 105 है, 29 में क्या जोड़ें कि 12 से भाग देने पर भागफल 243 आ जाए? ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, आप सभी को मेरे प्यारे साथियों जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आज जो हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर वह खत्म हो चुका है। कल हम फ्रैक्शन का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन की एकलव्य बैच चला रहे हैं। ठीक है, तो आज आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर दी एंड हो चुका है। तो आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी और कल हम फ्रैक्शन का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।